अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू के चिप्स और बैंगन के चिप्स, जो कि ट्रेडिशनल रेसिपी है लाहौर की, पंजाब की और इंडियन पंजाब में भी ये रेसिपी बड़े ज़ौक़ शौक़ से बनाई जाती है और खाई जाती है। ये बहुत मज़े की होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने सारी अरेंजमेंट्स यहाँ पे की हुई है, जो हमें चीज़ें चाहिए। 2 कप तेल मैंने कढ़ाई के ऊपर डाला हुआ है कढ़ाई में, तो इसमें हम फ्राई करेंगे। 1/2 कप चाहिए हमें बेसन। एक मीडियम साइज़ का मैंने बैंगन लेके इसे थिन स्लाइस से थोड़ा सा मोटे स्लाइस में, थोड़े से मोटे स्लाइस में मैंने काट लिया है। और एक छोटे आलू लेके मैंने तकरीबन इस साइज़ की मोटाई में इसे काट लिया है। और 1 टेबल स्पून हमें चाहिए धनिया सब्ज़। और इसमें जो मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून जाएगी इसमें सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून जाएगा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें रेड मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें नमक या हस्बे जायका जितना आपको नमक पसंद है, 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन जाएगी। बस ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हम सारे मसाले इसमें डालकर इसका घोल बनाएंगे बेसन का। और हमने इतना गाढ़ा ऐसा बनाना है, ना बहुत पतला हो और ना बहुत ही थिक हो। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो अपने हिसाब से ना गाढ़ा बनाना ना पतला बनाना है। तो इसमें मैं पानी डालता हूँ, उस हिसाब से मैं आपको थिकनेस बताता हूँ, हमें थिकनेस कितनी रखनी है। नहीं जी दोस्तों, अब इसमें हम पानी डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो ध्यान से आपने पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, वरना ये बहुत पतला हो जाएगा तो फिर रनिंग हो जाएगा, फिर हैंडल करने से मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इसमें आप वेरिएशंस भी कर सकते हैं। आप इसमें अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको मुख्तलिफ कम्बिनेशंस के पकोड़े बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं इसे बनाता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। लेकिन जी दोस्तों, हमारा जो पकोड़ों का बैटर है बेसन, वो तैयार हो चुका है। इतना ही बस पतला होना चाहिए और इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना पतला ना बहुत गाढ़ा। ठीक है, चलें दोस्तों अब इसे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट से 5 मिनट में छोड़ दें ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए, ताकि हम पकोड़े सॉफ्ट और खस्ता बने। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं। लेंगे दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं हमारे बेसन को। तो हम पकोड़े, बैंगन के पकोड़े और आलू के पकोड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंगन के डालते हैं, इस तरह आपने डिप करना है। ठीक है, और बीच में डाल देना। बाहर हवा चाह रही है, अभी ऑयल इतना गर्म नहीं हुआ। इस तरह दोस्तों आपने डिप करना है और डालते जाना है। बाहर असल में हवा चाह रही, मैं ओपन एयर बना रहा हूँ। आपने ये डालने के बाद मीडियम हीट पे ये सारा करना है। लेंगे दोस्तों मैंने सारे बैंगन के डाल दिए, अब हमारे आलू के रहते हैं। ठीक है, आपने इसे मीडियम हीट के ऊपर 5 से 10 मिनट इसे लाइट जो है ब्राउन होने तक, जो हमारे अच्छे तरीके से यानी हो जाएंगे। ये असल में थोड़े से थिक स्लाइस है, तो आप इसे मीडियम हीट के ऊपर ही फ्रीज कीजिएगा। तो जैसे ये बनते मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों हमारे बैंगन के पकोड़े तैयार हो गए। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तेल अच्छे तरीके से निचोड़ लें आप।
चलिए दोस्तों, अब हम इसके अंदर आलू के डालेंगे सेम उसी तरह डिप करके। लेंगे दोस्तों, और मैंने आलू के भी डाल दिए हैं। इसे भी आपने हल्की आंच के ऊपर 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना है। जैसे ही आता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये चीज़ें बनाना कितनी आसान है साफ़ सुथरे तरीके से, तो आप प्लीज़ घर में ही बनाया करें। चलिए, जैसे आलू के भी चिप्स होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों, हमारे आलू के भी चिप्स तैयार हैं, ठीक है, बेसन वाले। तो इसे निकालते हैं। निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्रेजेंटेशन। नहीं जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार बैंगन के चिप्स और आलू के चिप्स तैयार हैं। तो दोस्तों, ये लाजमी बनाइएगा, ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है, तो बहुत मज़ेदार है। तो इसे आप हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, खुबानी की चटनी के साथ या केचप के साथ खाइएगा। दोपहर में बना के खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है हमारी इधर पंजाब की, लाहौर की। तो ये बहुत मज़े के बने, मैं खा के भी आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों, बैंगन के और चिप्स, आलू के चिप्स मैं आपको खा के दिखाता हूँ कैसे बने हैं। पहले बैंगन का खाते हैं। बहुत यम्मी। अब आलू के खाएंगे। दोस्तों, ये दोनों रेसिपी, आलू की चिप्स और बैंगन की चिप्स, एक परफेक्ट रेसिपी है और नाइस कॉम्बिनेशन है। ना मसाले तेज़ है और ना ही इसमें साल्ट ज़्यादा है। तो मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरा दूसरा चैनल आर्ट एंड ग्राफिक्स का चैनल है, उससे भी आप सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।